देख रहे हैं एक अनोखी दुनिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते अब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि पिछले महीने मेरे पापा की मृत्यु हो गई और गांव में काफ़ी छानबीन करने के बाद भी मुझे नौकरी कहीं नहीं मिली। नौकरी ना मिलने के कारण मैं बहुत निराश हो गया। मुझे निराश देख मेरी माँ ने कहा, बेटा तू निराश मत हो, अपने चाचा को फ़ोन लगा। मैंने अपने चाचा जी को फ़ोन लगाकर मेरी माँ को फ़ोन थमा दिया और मैं नहाने चला गया। जब मैं नहा कर निकला तो मेरी माँ ने कहा, बेटा तुझे नौकरी मिल गई है, तो कल अपने चाचा जी के पास दिल्ली चला जा, वो तुम्हें अपनी कंपनी में नौकरी लगा देंगे। मैं खुश हो गया, जल्दी से अपना बैग पैक करने लगा। बैग पैक करने के बाद दिल्ली की ट्रेन का पता लगाने लगा। थोड़ी देर सर्च करने के बाद मैंने दिल्ली की ट्रेन का पता लगा लिया, जो दरभंगा से सुबह के 6 बजे थी। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा, माँ मेरी ट्रेन कल सुबह की है, इसलिए मुझे आज रात को ही निकलना पड़ेगा। तो माँ ने कहा, ठीक है जा। और रास्ते में खाने को कुछ बना के लाने लगी। खाना बनाने के बाद उसने पैक करके मेरे बैग में रख दिया और मुझे समझाने लगी, बेटा रात को ट्रेन के गेट पे मत जाना और ट्रेन से तो बिल्कुल भी मत उतरना। मैंने कहा ठीक है माँ, और अपना सारा सामान पैक करके अपने बस का इंतज़ार करने लगा। रात के करीब 9:30 बजे मेरी बस आ गई। मैंने बस में चढ़ा। उसके बाद 2 घंटे के बाद बस मधुबनी रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। तो मैंने कंडक्टर से पूछा, यहाँ से दरभंगा के लिए ट्रेन मिल जाएगी? उस कंडक्टर ने जवाब दिया, हाँ मिल जाएगी, कहाँ जाना है तुम्हें? मैंने कहा, मुझे दरभंगा जाना है। कंडक्टर ने कहा ठीक है, और मैं वहीं उतर गया और रेलवे स्टेशन पर जाकर अपनी ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगा। करीब 20 मिनट के बाद वहाँ दरभंगा जाने के लिए एक ट्रेन आकर रुकी। मैं देरी न करते हुए उस ट्रेन में चढ़ गया। चढ़ते ही देखा कि पूरी तरह से बोगी खाली पड़ी है, एक भी इंसान उस बोगी में नहीं था। मैं डरता हुआ कोने की एक सीट पे जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में ट्रेन हॉर्न देते हुए चल पड़ी। करीबन 10 मिनट चलने के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। तो एक बेहद खूबसूरत लड़की ब्लैक जीन्स लाल टॉप पहनकर उसी बोगी में चढ़ी जिसमें कि मैं था। और बोगी में इधर उधर देखने के बाद लड़की ने मेरी आगे वाली विंडो सीट पर आकर बैठ गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। मैं भी धीरे धीरे अपना आपा खोने लगा और मदहोश होकर उस लड़की से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? उस लड़की ने बोला, मैं पटना जा रही हूँ। और आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं तो अभी दरभंगा जा रहा हूँ, कल सुबह 6 बजे की मेरी ट्रेन है, मैं आगे दिल्ली तक जाऊँगा। धीरे धीरे हम आपसी बात करने लगे। करते करते हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज चुके हैं। मैंने अपने घड़ी की ओर देखा तो रात के 1 बज चुके थे। अब ट्रेन एक अनजान स्टेशन पर आकर रुकी थी। करीब 1 घंटा बीत जाने के बाद भी ट्रेन उस स्टेशन से नहीं निकली। तो मैंने गेट से झाँक कर देखा। ट्रेन एक ऐसी स्थान पर रुकी थी जो दिखने में एक खंडर सा रेलवे स्टेशन था और वहाँ एक भी इंसान मौजूद नहीं था। स्टेशन पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। मैंने ट्रेन से उतरकर गाड़ी का नंबर देखने लगा और नंबर देखकर मैं वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और उस ट्रेन का नंबर अपने फ़ोन में डालकर चेक करने लगा कि ये ट्रेन यहाँ से कितने बजे तक खुलेगी। मैंने चेक किया और जो देखा वो मेरे होश उड़ा दिया। दरअसल मैंने देखा कि इस नंबर का कोई ट्रेन चलती ही नहीं है। यह देख मेरे होश उड़ गए। मैं डरने लगा
और आगे की तरफ उस लड़की को देखने के लिए अपनी नज़र आगे की ओर किया तो मैंने देखा कि कुछ ही देर पहले वो लड़की मेरे सामने बैठी थी, एकदम से अचानक कहाँ चली गई। मैंने उसे बहुत खोजा, फिर भी वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर बाद वो लड़की वॉशरूम से निकल कर आई तो मैंने उससे पूछा, ये कौन सी ट्रेन है और कहाँ तक जाएगी? उसने कहा, यह जयनगर से आई है और पटना तक जाएगी। मैंने उससे पूछा कि आप इस ट्रेन से कभी आए हो या गए हो? उसने कहा, हाँ, काफ़ी बार मैं आई हूँ और काफ़ी बार गई हूँ। तो मैंने उससे कहा कि इस नाम का कोई ट्रेन चलता ही नहीं है, तो आप कैसे आ गए और कैसे चले गए? उसने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं तो कई बार आई हूँ, कई बार गई हूँ। फिर हम बातें करने लगे। उसने कुछ सामान निकालने के लिए अपना बैग ऊपर से उतारने लगी तो उसका लाल टॉप थोड़ा सा ऊपर हो गया और उसकी नाभि एकदम गोल मटोल यूं भर कर आ रही थी मेरे सामने। उसकी पतली कमर देखकर मानो मैं तो मदहोश हो गया। मैं वो सारी बातें भूल चुका था जो कि थोड़ी देर पहले ही मुझे डरा रही थी। सामान निकालते निकालते वो लड़की मेरे मुंह पर आकर गिर गई। उसके बड़े बड़े दो दूध मेरे मुंह पर आकर गिरे। मैंने उसे कस कर पकड़ लिया तो उसने आह भरते हुए मेरे से कहा, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो आप? मैंने कहा, रहने दो ना, अच्छा लग रहा है। उसने कहा, नहीं, कोई देख लेगा। मैंने कहा, कोई नहीं, इस ट्रेन में कौन देख लेगा हमें? हम दोनों मदहोश हो चुके थे। हमने थोड़ी देर के बाद ही किस करना चालू कर दिया। किस करते करते इतने मदहोश हो गए कि हमारा मन कुछ करने का करने लगा। धीरे धीरे उस लड़की भी को ऐसा लगने लगा कि हाँ, कुछ करना चाहिए। उसने कहा, यहाँ नहीं, बाथरूम में चलते हैं। मैंने कहा, ठीक है, चलो फिर। हम दोनों एक एक करके बाथरूम में गए और वहाँ हम खूब मस्ती में एक दूसरे को लिपट कर चुम्बन ले रहे थे। करीब 10 मिनट बीत चुका था। हम एक दूसरे से ऐसे लिपटे थे जैसे चंदन की पेड़ से सांप लिपटा होता है। तब मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरी गर्दन पर मुझे दर्द महसूस होने लगा, लेकिन यह दर्द उतना बड़ा नहीं था कि हम इस मस्ती को भूलकर उस दर्द पर ध्यान दे सकें। धीरे धीरे जब मेरा दर्द बढ़ने लगा, मैं उस मदहोशी से बाहर आता गया। तब मैंने उसको कहा, क्या कर रही हो तुम? मुझे दर्द हो रहा है। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उसे अपने जोर से धक्का दिया। धक्का देने के बाद उसका बाल के चेहरे पर पूरी तरह से लिपट चुका था और उसका चेहरा एकदम भयानक लग रहा था, मानो खून से लथा हुआ। मैं यह देख बहुत घबरा गया। मैं समझ गया कि यह एक आम लड़की नहीं है। कांपने लगा और थोड़ी हिम्मत जुटा के वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। धीरे से मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते मैं इंजन के पास गया तो वहाँ देखा कि इंजन में कोई नहीं है। यह देख मैं वहाँ डर के मारे बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं जगा तो मैंने देखा कि 10-20 लोग वहाँ पर खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। भीड़ देखकर मैं उस भीड़ के पास गया तो मैंने देखा जो वो उससे तो मेरी पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी लाश पटरी पर पड़ी है। मेरा सर, मेरा पैर दोनों मेरे शरीर से अलग हो चुके हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुझे किसी ने पटरी पर डाल दिया हो और ट्रेन ने मेरा सर, मेरा पैर काटते हुए आगे चली गई हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़, डरना ज़रूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें।